क्लियर है? समझ गए यहाँ तक कि लूनर इक्लिप्स और न्यू मून में डिफरेंस क्या होता है? तो न्यू मून और फुल मून ये रोज का ऐसे महीने में कई बार होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है? जैसे फुल मून हर महीने तो होता ही होता है, और अगर 2 फुल मून हो जाए किसी महीने में तो उसको एक ब्लू मून बोलते हैं। तो समझ गया ना कि क्यों ऐसा होता है कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे लूनर इक्लिप्स में तो मैंने बोला कि यहाँ पे रोशनी नहीं पड़ रही है, पड़ भी रही तो लाल रोशनी जा रही तो रेड मून हो रहा है, शैडो पड़ रही है, अर्थ की शैडो पड़ रही है, लूनर इक्लिप्स में शैडो पड़ रही है, यहाँ पे शैडो नहीं पड़ रही होती क्योंकि अभी प्लेन में नहीं है तीनों एक। जब प्लेन में आते हैं ना तो लूनर इक्लिप्स होता है। क्लियर है ये चीज? और उसको पूर्णिमा बोलते हैं और उसको अमावस बोलते हैं, ठीक है? ठीक है, लूनर इक्लिप्स आपका फुल मून में होता है, ठीक है? लूनर इक्लिप्स आपका फुल मून में होता है। जैसे ये क्या है, ये कौन सी सिचुएशन है जहां अर्थ बीच में है, अर्थ बीच में है किसके, मून और सन के, तो फुल मून में ही एक लूनर इक्लिप्स आपको देखने को मिलता है। लेक्चर हो गया खत्म, ठीक? समझ गया सभी लोग? सर विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन ऑफ प्लैनेट, लाइक फॉर द रेवोल्यूशन, इट इज कैपिटल फोर्स। क्या है डाउट? विच कौन सा मतलब रोटेशन, घूर्णन की वजह से पूछे हो ना? तो बताया तो था पिछले लेक्चर में, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बताया नहीं कैसे करके कि मतलब ये मैडम है और आप इनके राउंड ऐसे घूम रहे हो, क्यों? क्योंकि सेंटर ये मतलब अट्रैक्ट कर रही हैं, आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, तो अट्रैक्ट कर रही हैं तो आप इनका प्लेन, आप इनका जो मतलब वो छोड़ के जा नहीं रहे हैं, ठीक है? तो एक तो उसकी वजह से तो घूम ही रहे हैं, ठीक है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो भी लग रहा है, वो एक स्यूडो फोर्स है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये रोटेशन भी हो रहा है, ठीक है? ग्रेविटेशनल फोर्स इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? मतलब मेन तो रेवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है अगर हम देखें तो यहाँ पे, ठीक है? मेन तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है रेवोल्यूशन के लिए जो उसके अराउंड परिक्रमण हो रहा है, ये टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और टू अ ग्रेटर एक्सटेंट हम ये बोल सकते हैं कि भाई मतलब वो स्पिन ही हो रही थी, शुरू से ही ऐसे घूम रही थी, तो अभी भी घूम रही है, इसके पीछे ऐसा कोई फोर्स नहीं है अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है? ग्रेविटेशनल फोर्स रेवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, थोड़ा बहुत मतलब इसमें ग्रेविटेशन का भी वो हो सकता है क्योंकि भाई रिवॉल्व कर रही है तो उसकी वजह से हल्का सा उसमें रोटेशनल स्पीड भी आ रही है, लेकिन ऐसा कोई डिस्टिंक्टिव फोर्स नहीं जिसकी वजह से वो अर्थ जो हमारी रोटेट करती है। राइट, चलिए अभी करते हैं इसके क्वेश्चंस, ठीक है? क्वेश्चंस किए जाए। अमावस की काली रात, चंद्रकांता में एक सीरियल आता था ना, अमावस की काली रात को वो भालू बन जाता था है ना, ऐसा कोई सीरियल आता था। चलो अभी करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, रेड मून कब होगा? बता तो दिए अविष्ठा जी कि रेड मून तब होगा जब ल्यूनर इक्लिप्स होगा, जब सनलाइट जो आ रही है अर्थ ब्लॉक कर लेता है, लेकिन जो लाल वाली है लॉन्गर वेवलेंथ होती है तो वो मून तक पहुंच जाती है, तो लाल लाल लगता है वो हमें, ठीक है? आज क्लास जल्दी हुए, रोज एक्सेप्टेड। अच्छा, बहुत रोज आज हो रहा है ना, रुको अभी होने दो लेक्चर कंप्लीट। सर 14, ठीक है चलो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ? तो कौन सा रीजन होता है? इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है? और कौन सी ऐसी 2 डेट होती हैं जहाँ पे इक्वल डे एंड नाइट होते हैं, उनको इक्विनॉक्स बोलते हैं? एक तो 21 मार्च होती है और 23 सितंबर होती है। सेकंड, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड्स टुवर्ड्स द राइट? ये हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ कि कॉरियोलिस फोर्स होता है जो अर्थ के रोटेशन, अर्थ के घूर्णन की वजह से जनरेट होता है, लेकिन इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, अब इसको स्किप कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड रिप्रेजेंट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? इनमें से कौन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा को रिप्रेजेंट करता है? तो मकर रेखा की बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो है 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, ये है एंटार्क्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक वृत्त है ये, ठीक है? ये है हमारा आर्कटिक सर्कल यानी आर्कटिक वृत्त, ठीक? चलिए फोर्थ, द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन नहीं करना है अभी क्योंकि इंडिया के बारे में भी नहीं पढ़े हैं। ये भी चलो पढ़ तो लिए तो कर सकते हो। कौन सा हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जो मैंने गलती से 66.5 लिख दिया था, तो 82.5 डिग्री ईस्ट होगा। इसको ये मिनट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? मिनट में भी कभी इसको दर्शा देते हैं। तो 90 डिग्री ईस्ट नहीं किया अभी हम लोगों ने, ठीक है? अभी इंडिया के बारे में पढ़ा ही नहीं ना, तो इसको भी वैसे तो पता होगा, है ना? लेकिन इतना तो कर ही सकते हो, इतना बेसिक सा क्वेश्चन है। इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्थ ऑफ कौन सी लाइन के? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर या फिर प्राइम मेरिडियन? किसके नॉर्थ में? इंडिया। तो इंडिया है नॉर्थ में किसके? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो बीचों बीच से पास होती है। इस पार्ट का क्या हो गया? तुमने मोए मोए कर दिया इस पार्ट के साथ है, ये तो साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, तो नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, सो नॉर्थ ऑफ कैप, हाँ ये बोलोगे नॉर्थ ऑफ कैप्रिकॉर्न भी तो है, लेकिन वो नहीं लेंगे, ठीक है? इमीडिएटली नॉर्थ किसके है? तो इक्वेटर के है, तो यहाँ पे इक्वेटर लेंगे, भूमध्य रेखा लेंगे, ठीक है? चलिए 1 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल टू अप्रॉक्सिमेटली हाउ मेनी किलोमीटर्स? 1 डिग्री अक्षांश में कितने किलोमीटर होते हैं? 111 किलोमीटर। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने नंबर अक्षांश होते हैं? तो हमने पढ़ा था 181 होते हैं, 181। क्वेश्चन नंबर 9, ऑन विच डे ऑफ द ईयर इज द अर्थ फारदेस्ट फ्रॉम द सन एट अ पोजीशन कॉल्ड एपीहीलियन? पेरीहीलियन में सबसे पास, एपीहीलियन में सबसे दूर। पेरीहीलियन होता है सबसे पास यानी कि 4th या फिर रफली 3rd जनवरी के टाइम पे होता है, ठीक है? 147 मिलियन का डिस्टेंस होता है, 147 मिलियन किलोमीटर्स, और यहाँ पे एपीलियन होता है सबसे दूर 152 मिलियन किलोमीटर्स, और ये होता है हमारा 4 जुलाई, ऑप्शन नंबर डी। और अच्छा हाँ, ध्यान रखना, ऐसे करके तुम टर्म सुनोगे पेरीजी अपोजी, ठीक है? पेरीजी और एपोजी करके सुनोगे, ये क्या होते हैं? ये भी पेरीहिलियन एपीलियन की तरह होते हैं। जिस तरह अर्थ सन के अराउंड रेवोल्यूशन कर रहा है, और तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो सबसे नजदीक होता है और एक सबसे ऐसा पॉइंट आता है जब सबसे दूर होता है, ऐसे ही जब हमारी मून जो है वो अर्थ के अराउंड रेवोल्यूशन कर रही है, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब मून सबसे अर्थ के नजदीक होता है, पास में होता है, उसको पेरीजी बोलते हैं, और जब मून सबसे दूर होता है उसको एपोजी। अब इसकी डेट्स मत पूछना क्योंकि बहुत मतलब ये साल में बहुत बार होता है, साल में बहुत बार होता है ये, तो इसकी डेट्स नहीं पूछेगा कभी भी। लाइंस जॉइनिंग लोकेटेड एट इक्वल ट्रैवल टाइम फ्रॉम अ कॉमन सेंटर आर कॉल्ड एज आइसोहेलाइन, आइसोक्रोन, आइसोबार या फिर आइसोब्रंट। बताइए क्या सही आंसर होगा यहाँ पे? तो आइसोहेलाइन तो वो लाइन है जो ज्वाइन कर रही है
उन पॉइंट्स को जहाँ पे सेम सैलिनिटी है, हेलाइन का मतलब होता है, आइसो का मतलब सेम होता है और हेलाइन का मतलब सेलाइन होता है। सेलाइन मतलब खारा, जैसे कि हम एनवायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ते हैं हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइन करके वो लाइन होती है जिसके बाद एकदम से सैलिनिटी में इंक्रीज होता है, मतलब कि लवणता जो है एकदम से बढ़ती है, खारापन एकदम से बढ़ता है, ठीक है। आइसोक्रोन की बात करें तो वो पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन जहाँ पे इक्वल टाइम है, इक्वल टाइम उनको बोलते हैं इक्वल ट्रैवल टाइम। तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यही पूछा था ना, इक्वल ट्रैवल टाइम, ठीक है। फिर अगला क्या है हमारा, अगला है आइसोबार। तो ये सब जानते हैं कि प्रेशर, सेम प्रेशर वाली, ठीक है। आइसोब्रंट बोलते हैं जहाँ सेम लेवल का थंडर स्टॉर्म आता है। थंडर स्टॉर्म जहाँ पे सेम सेम लेवल का आता है, उन पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो जो लाइन बनेगी उसको आइसोब्रंट बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर डैश टू द पोल्स आर नोन एज ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, टॉपिक ऑफ कैंसर, या फिर अंटार्कटिक सर्कल। तो क्या आंसर होगा, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। सारे क्या है, पैरेलल्स, इनको लैटिट्यूड्स को हम पैरेलल से बोलते हैं, बिकॉज अगर हम देखें सारे आपस में पैरेलल है, समानांतर है। ये क्या है, सर्कल है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से समानांतर सर्कल है, यानी कि पैरेलल्स हैं। इज दैट क्लियर सभी? आर एन पटेल, मनीष, सबका सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये हमने पढ़ा था कि ग्रेट सर्कल हमारा लैटिट्यूड सिर्फ एक ही है, दैट इज इक्वेटर, और सारे लॉन्गिट्यूड ग्रेट सर्कल होते हैं, महान वृत्त होते हैं। व्हेन डज द एंटायर अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड नाइट्स, पूरी पृथ्वी पे समान दिन व समान रात कब होते हैं? तो ये होता है इक्विनॉक्स पे, विषुव पे 2 दिन होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा ये, एक तो होता है हमारा ऑटमनल इक्विनॉक्स 23 सितंबर, और एक होता है वर्नल जिसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं 21 मार्च। नेम दी स्टेट नहीं करना है अभी, ठीक है, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं पढ़ा है अभी भी, ये कर सकते हैं लेकिन ठीक है, इसको भी स्किप ही कर दो। व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट, दिन और रात किसकी वजह से होते हैं, क्या कारण होता है दिन और रात का? सुधांशु यादव विसर वेस्ट से ईस्ट में जाने पे एक दिन कैसे गेन हो जाता है? गेन यार वही है कि मैंने सिंपल है, वैसे अगर आप देखें तो सिंपल है। कैसे, यहाँ से अगर आप चल रहे हैं, किसी भी पॉइंट से चल रहे हैं, मान लो किस पॉइंट से, ठीक है, मान लो ये इंटरनेशनल डेट लाइन वाली लाइन है, ठीक है, इससे आप चल रहे हैं इस तरह से इस तरह से इस तरह से, ठीक है। तो एक चक्कर लगाने में अर्थ को कितना टाइम लगता है? 24 घंटे, सिंपल। और 24 घंटे का एक दिन होता है, यानी कि जब आप इसमें आएंगे तो एक आपको दिन ऐड करना पड़ेगा, रफली स्पीकिंग, ठीक है। तो जब आप यहाँ से यहाँ क्रॉस करेंगे तो आप एक दिन ऐड करेंगे, यहाँ से यहाँ करेंगे तो एक दिन सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट, अब ज़्यादा मैं डीप में नहीं घुस रहा हूँ बिकॉज उतना नीडेड नहीं है आपके लिए, ठीक है। डे एंड नाइट होता है आपका रोटेशन की वजह से, ऑप्शन नंबर बी। रेवोल्यूशन की वजह से हमारा सीजन्स होते हैं, ऋतुएं होती हैं, और रेवोल्यूशन के लिए और एक और कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है? ठीक है, स्टॉन्स डूमर ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अभी कल परसों मैं आपको बता दूंगा कि अगर जिनको 100 मंथ की वैलिडिटी करनी है लाइफ टाइम के लिए तो कैसे कर सकते हैं। द फोर्स जनरेटेड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज, तो फोर्स कौन सा जनरेट होता है? अभी मैंने बताया भी था, वैसे नहीं भी पता तो कोई नहीं, हम आगे देखेंगे। कॉरियोलिस फोर्स होता है, कॉरियोलिस बल। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द अकरेंस ऑफ द सोलर एक्लिप्स। अच्छा, एक तुम में से क्वेश्चन पूछते तुम, ठीक है, जब अर्थ हमारी घूमती है, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, तुम्हें सभी लोग आंसर देना। ये क्वेश्चन है कि मान लो जैसे हम ये अर्थ हमारी घूमती है ना, ये तो सबको पता है, अभी पढ़ लिया। तो मान लो कि ये जो पॉइंट है ये इंडिया है, ठीक है, और हमें यूएसए जाना है, तो कुछ टाइम बाद पृथ्वी घूम के यहाँ पे आ जाएगी। तो ऐसा ना करें, जैसे मान लो जाना है कि एरोप्लेन ले और एरोप्लेन को खड़ा कर दें ऊपर ही, मतलब एरोप्लेन उड़ाएं और एरोप्लेन को वहीं स्टेबल कर दें ऊपर, उड़े नहीं, बस वहीं पर रुका रहे। जब अर्थ घूम के आएगी यहाँ पे तो वहीं लैंड करवा दें, पहुंच जाएंगे यूएसए। क्यों चलना, व्हेन अर्थ इज चलिंग, अर्थ जब चल रही है पृथ्वी, तो हमें क्यों चलने की जरूरत है? मैं चैनल पर नया हूं तो मुझे कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, बताते हैं स्टूडेंट कृष्णा, लास्ट में भी रुक जाओ थोड़ा, ठीक है। किसी के मन में बताओ क्यों ऐसा नहीं होता है? ये तो ऐसा था नहीं सोचा, या फिर ऐसा किया जा सकता है, बताओ। हवा पे लटके रहे, पृथ्वी जब घूम के आएगी यूएसए तो बस वहीं लैंड करा देंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द अकरेंस ऑफ द सोलर इक्लिप्स, तो